किला से भाषण दिया था कि ये दाता पाता का नाता छोड़ो, भ्राता का नाता हमसे जोड़ो। तुम अमीर नहीं, हम गरीब नहीं, रोटी है तो पूरी रोटी दो, टुकड़ा लेने का काम नहीं करेंगे। तो केजरीवाल साहब से मैं यही कहना चाहता कि ये टुकड़े मत फेंको भाई, मुझे जो अधिकार है नौकरी की, रोजगार की, ये उपलब्ध कराओ मुख्यमंत्री जी। शिक्षा तो दे दी, नंबर 1 कर दिया, पूरे दुनिया में डंका बजा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हमारा शिक्षा का मॉडल देखो। आप शिक्षा दे दीजिए। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर था, मैट्रिक तक शिक्षा माफ की। 1978 में 9 जून 1978 को आप चेक कर लेना, उन्होंने 70,000 युवाओं को, दलित पिछड़े लोगों को नौकरी दी। मैं ऐसे नौकरी चाहता हूँ, इस देश में हर दलित के बच्चे को नौकरी मिले, हर पिछड़े के बच्चे को नौकरी मिले, हर गरीब के बच्चे को नौकरी। अगर गरीबी दूर करना है तो नौकरी देना पड़ेगा, अगर ये कमाने लगेगा तो गरीबी रहेगा कहाँ भाई। आप 5 किलो अनाज हमें क्यों देते हो? हमें शिक्षा दो, हमें रोजगार दो, हमें नौकरी दो ना। दिल्ली में इस वक्त चुनावी माहौल काफी ज्यादा गर्म है और ठंड का माहौल तो है ही, लेकिन इस चुनाव का जो माहौल है इसको लेकर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो हलचल है, चर्चा बातचीत करना जारी है। हमारे साथ शालीमार बाग विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जी मौजूद है, श्याम कुमार जी। इनसे हम जानेंगे कि श्याम कुमार शर्मा जी किस तरीके से चुनावी मैदान में, किस तरीके से वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को टक्कर दे रहे हैं, क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। सर क्या कहेंगे, चुनाव माहौल कैसा देख रहे हैं, कैसा अनुभव है जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शालीमार बाग विधानसभा के जनता को जय भीम जय भारत करना चाहता हूँ। दूसरा, चुनाव का जो माहौल है इस टाइम, दिल्ली में 4 पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, चुनाव लड़ रही है। निर्दलीय को तो छोड़ो आप, 4 पार्टी है निर्दलीय, चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है और बीएसपी भी। बीजेपी को सरकार चलाने का मौका मिला 1993 में। मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री हुए, साहब सिंह वर्मा जी हुए, सुषमा स्वराज जी हुए। उसके बाद कांग्रेस को मौका मिला और 15 साल तक श्रीमती शीला दीक्षित जी सरकार चलाई। उसके बाद आम आदमी पार्टी को मौका मिला, 11 साल से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं और आज आतिशी जी हैं। हमारी पार्टी को अभी तक मौका नहीं मिला। हमारे पार्टी को जब आप हमें पावर दोगे जब ही तो हम काम करेंगे ना। हमारे पार्टी के लोगों को मौका नहीं मिला, बीएसपी को आज तक मौका। अगर हमारे पार्टी को मौका मिलता है तो मैं आप लोगों से, शालीमार के जनता से वादा करता हूं कि आपको कोई रेहड़ी पटरी की जो समस्या है, सीवर लाइने की जो समस्या है, इन परेशानियों से आपको निजात दिलाऊंगा। जहां तक हमारे शालीमार बाग में 11 क्लस्टर है, 11 झुग्गी झोपड़ी हैं, उनमें असुविधा है, बहुत सारी कमियां हैं। अभी इस पर भी तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो जानने की इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि बहुजन समाज पार्टी को क्यों चुना? अगर चाह सकते थे तो आम आदमी पार्टी भी सत्ता में है, वहां से टिकट लाया जा सकता था, वहां से चुनाव लड़ा जाता। बीजेपी सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है, बहुजन समाज पार्टी को चुनने का कारण क्या? बहुजन समाज पार्टी चुनने का कारण यही है कि ये शोषित, वंचित, दबे कुचले जो अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं, उनकी आवाज को उठाया करता है। और मैं शुरू से अम्बेडकरवादी विचारधारा का रहा, समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ मेरा रिश्ता रहा। मैं जनता दल में शुरू में काम किया, उसके जनता दल के खत्म होने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो जनता दल थी उसमें मैंने काम किया और उसके बाद में बीएसपी से जुड़ा, क्योंकि देश में इस टाइम बीएसपी के सिवा कोई ऐसा दल मुझे दिखाई नहीं दे रहा जो दबे कुचले, पिछड़े, दलित, मजदूर, किसान, आदिवासी की बात कर सके। लेकिन बाबा साहब की बात तो सब भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी है, एक बात बताइए, बीजेपी भी कर रही है बाबा साहब के साथ, कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी तो केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा अनुयायी हूँ। बाबा साहब की बात कैसे करें? जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर गुरु गोलकर जी कहते थे कि इसमें भारतीय कुछ है ही नहीं, इस संविधान को मैं मानता ही नहीं। बाबा साहब के पुतले को जलाया गया और 52 साल तक, मैं नहीं कह रहा, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लेना, 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया गया और इससे संविधान को मानने की वो लोग बात नहीं करे। इनको सरकार बनानी है, दलित पिछड़ों की वोट लेनी है, क्योंकि ये 15% है, हम 85% है। लेकिन मोदी जी तो सर को लगाते हैं संविधान को। ये ढोंग है, झूठ है। आज तक उसने संविधान से बाबा साहब के, अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ करके उन्होंने पीछे करवाया, जो कि सदन में लगा हुआ था। मैं नहीं कह रहा, आप चाक जा करके देख लेना। तो बाबा साहब को आप मानते कैसे हो? एक तरफ तो आप कहते हो बाबा साहब का संविधान है और एक तरफ उनका अपमान कर रहे हो। उनके सरकार में जो गृह मंत्री है,
जो देश का सेकंड प्रधानमंत्री होता, उन्होंने कहा कि आज के डेट में अंबेडकर एक फैशन हो गया। ये 85 करोड़ जनता का अपमान है। एक बाबा साहब का अपमान नहीं है। बाबा साहब तो चले गए, जो संविधान लिखना था लिख कर के चले गए। उस संविधान की हिफाजत करना हम 85% लोगों की है, उनका नहीं है। हम लोगों का संविधान का हिफाजत करना है। कांग्रेस भी तो जय भीम के नारे लगा रही है, लगा रहे हैं। नीले कांग्रेस नीले हो गए राहुल गांधी, प्रियंका कांग्रेस में गांधी। भी यही मनुवादी लोग घुसे हुए थे, जो मनुवादी व्यवस्था को फॉलो करते थे, यही लोग थे। अगर ये लोग भी संविधान का अपमान किया है, ये नहीं किया है, ये भी संविधान, हाँ ये है कि ये कुछ देते थे और ये साफ नहीं देते। वो पीछे से अटैक करते थे, ये सामने से अटैक करते। फर्क दोनों में कोई नहीं है, दोनों एक जैसा है। केजरीवाल कह रहे हैं बाबा साहब का जो अपमान करेगा उसको मैं चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। कौन कह रहा है? केजरीवाल साहब अगर अपने मंत्री को निकाल दिए, राजेंद्र पाल गौतम आपके सामने में एग्जाम्पल है, उन्होंने बौद्ध धर्म की बात करी, उनको निकाल दिया गया। क्या इस देश में कोई भी जनता है, वो जिस धर्म को मानता है, सबकी स्वतंत्रता है, हमारी मर्जी है कि हम किस भगवान का पूजा करें। आप कौन होते हो कहने वाले कि इसी भगवान की पूजा करो? ये गलत है। तो केजरीवाल भी तो उन्हीं के रास्ते पे चल रहा, वो कौन सा नहीं चल रहा? अगर वो नहीं चलते तो अपने मंत्री को बर्खास्त नहीं करते, कहते हमारे सरकार में कैबिनेट मंत्री रहेगा। दिल्ली में जो चुनावी माहौल है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने की लड़ाई है। कांग्रेस को बताया जा रहा है वोट कटवा, और बसपा तो नजर ही नहीं आ रही है। सुनिए, जनता फैसला करती है, कोई किसी को वोट करता। आप वोट देने आप जाते हो ना, आप अपने दिमाग से फैसला करो ना कि कौन हमारे हित के लिए कर रहा, कौन हमारे हित के लिए नहीं कर रहा। वो फैसला आपको करना। बहकाने वाले तो हजारों लोग आएंगे आपके पास कि ये करूंगा वो करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? कोई गाय गाय करता, कोई चाय चाय करता है। अब गाय वाले को देना है कि चाय वाले को देना है कि भीम वाले को देना है, ये आपको फैसला करना है। इस देश के नागरिक आप हो, नागरिक फैसला करता है सरकार किसकी बनेगी, सरकार कौन होता है। अगर आप वोट नहीं दोगे तो क्या वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। खुद मोदी जी कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा। ये मैं कहता हूँ कि प्रजातंत्र में होना चाहिए, चाय बेचने वाले के बेटा को भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मगर चाय बेचने वाले के है तो गरीबों का दुख दर्द भी सुनिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आपके सरकार में जितना जुल्म दलित, पिछड़े, मजदूर, किसान पे हुआ, भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी सोचिए, जरा जवाब दीजिए इस देश के जनता को कि इस देश में कितना जुल्म हुआ है इस पिछड़ों पे। ये मीडिया के लोग दिखाया नहीं करते। हाथरस में कांड हुआ, क्या हुआ? उन बलात्कारियों का कुछ हुआ? मूछ रखने पे मार दिया जाता, क्या उसका कुछ हुआ? अगर एक दो को फांसी पे चढ़ा दो, किसी की मजाल नहीं है कि ऐसी हरकत करे। आज आप करें बराबर है? कहाँ बराबर है? हम बराबर हैं। जिस दिन बराबर हो जाएंगे क्या हमें मार देंगे? नहीं मारेंगे। घोड़ी नहीं चढ़ने देते हो आप, कहते हो नहीं तुम दलित हो। मटका छूने पे मार दिया जाता है, दलितों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता। मानव जीवन वो है, जीवन वो भी जीना चाहता है, वो भी इंसान है हमारे तरह। माँ के गर्भ से वो भी आया है, जैसे हम अपने माँ के गर्भ से आए हैं वो भी आया है। कोई अलग रास्ते से नहीं आया है, सब एक ही रास्ते से आया। तो फिर भेदभाव क्यों किया जाता है? आप कह रहे हो सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ सबका विकास क्या होता है? आप देख लो सरकार में कौन लोग मंत्री हैं, कौन लोग केंद्र में, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? एक ही लोग हैं, एक ही विचारधारा के मानने वाले। अगर सबका साथ होगा जभी तो सबका विकास होगा ना। जब एक साथ ही नहीं सबका होगा तो विकास सबका कैसे होगा? ये तो झूठ है, छलावा है, धोखा है। अच्छा, केजरीवाल के जरिए लगातार जो तमाम योजनाएं हैं, उस योजना में सबसे ज्यादा प्रभावी भी जो कहने की योजना कही जा सकती है, 2100 रुपए देंगे महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर। क्या लगता है इसका असर नहीं पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ असर पड़ेगा, बहुत सारी महिलाएं हैं, असर पड़ेगा। मैं उस माता बहन से ये कहना चाहता हूँ कि आप इनकी 2100 रुपये मत लो, आप वो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करो, मेरे बच्चे को पढ़ाओ, मेरे बच्चे को नौकरी दो। मेरा बच्चा जब नौकरी करेगा ना तो अपने आप लड़के अधिकार ले लेगा। एक बीपी सिंह का मैं नारा सुना था, लाल किला से भाषण दिया था, ये दाता पाता का नाता छोड़ो, भ्राता का नाता हमसे जोड़ो। तुम अमीर नहीं, हम गरीब नहीं, रोटी है तो पूरी रोटी दो, टुकड़ा लेने का काम नहीं करेंगे। तो केजरीवाल साहब से मैं यही कहना चाहता कि ये टुकड़े मत फेंको भाई। मुझे जो अधिकार है नौकरी की, रोजगार की, ये उपलब्ध कराओ मुख्यमंत्री जी। शिक्षा तो दे दी, नंबर 1 कर दिया, पूरे दुनिया में डंका बजा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, हमारा शिक्षा का मॉडल देखो। आप शिक्षा दे दीजिए। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर था, मैट्रिक तक शिक्षा माफ की। 1978 में 9 जून 1978 को आप चेक कर लेना, उन्होंने 70,000 युवाओं को, दलित पिछड़े लोगों को नौकरी दी।
मैं ऐसे नौकरी चाहता हूँ, इस देश में हर दलित के बच्चे को नौकरी मिले, हर पिछड़े के बच्चे को नौकरी मिले, हर गरीब के बच्चे को नौकरी। अगर गरीबी दूर करना है तो नौकरी देना पड़ेगा, अगर ये कमाने लगेगा तो गरीबी रहेगा कहाँ भाई। आप 5 किलो अनाज हमें क्यों देते हो? हमें शिक्षा दो, हमें रोजगार दो, हमें नौकरी दो ना। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार, अगर 10 साल हो गए 20 करोड़ रोजगार तो मिलना चाहिए ना। आप देख लेना, आज 1 लाख पद खाली है, नौकरी नहीं दी इन्होंने। आज हर पद पे एक ही लोगों को बैठा रखा है, ये गलत है। ये चुभता है दिल में कि एक ही लोग अगर बैठा रहेगा सरकार में तो हमारा भला नहीं हो सकता। चलिए, आपके विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे? शालीमार बाग विधानसभा में किस तरीके से हालात है, कितने काम आपके नजरे से हुए हैं, और आप अगर विधायक बनते हैं तो क्या कुछ कर दिखाएंगे? अगर मैं विधायक बना तो मैं सबसे पहले झुग्गी झोपड़ी के लोगों का काम करूंगा, जो दबे हुए हैं, जो जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, मैं उसका काम करूंगा। जहां पॉश इलाका है वहां तो पहले से काम हुआ पड़ा है, रोड बना हुआ, पार्क बना हुआ, वहां काम करने की जरूरत नहीं है सरकार को। अगर मुझे विधायक बनने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले हैदरपुर के 11 क्लस्टर में काम करूंगा। और कौन कौन सी समस्या है और रणनीति क्या होगी, कैसे वोट देंगे, आखिर क्यों चुना जाएगा आपको विधायक के तौर पर शालीमार बाग की मतदाताओं के जरिए? मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं एक पिछड़े समाज से आता हूँ, गरीब समाज से आता हूँ, उन्हीं के बीच में रहता हूँ। अगर मुझे पावर दिया गया, मुझे विधायक बनाया गया तो मुझे वो दर्द पता है कि गरीबों का क्या दर्द होता है। आप पैर में भी फटे हुए देखे होंगे ना, जिसको फटता है उसी को तो दर्द करता है ना, जिसको फटता ही नहीं उसको दर्द कैसे करता। तो हम तो उसके बीच में रहे ना, हमें तो वो पता है कि कैसे एक कमरे में 6-6 लोग सोते हैं, 5-5 लोग सोते हैं, छोटे से मकान में कैसे 20-20 आदमी रहता है। आप चले जाइए किसी झुग्गी में, एक झुग्गी में 5 आदमी रहता है, और चले जाइए पंजाबी बाग में, 1 कोठी 1000 गज में, उसमें 2 आदमी, 2-4 कुत्ते मिलेंगे आपको। ये फर्क है हमारी जिंदगी और उनकी जिंदगी में। मैं कहता हमारी जिंदगी को भी अच्छे बनाओ। तो तमाम चीजें हमने समझने की कोशिश की है कि आखिर दिल्ली की बात अगर केजरीवाल को लेकर कही जाए, और केजरीवाल के अगर आईने उनके चश्मे से देखेंगे तो आपको दिल्ली सिंगापुर जैसे नजर आएगी, लेकिन वास्तविकता अगर देखने जाएंगे तो काफी कुछ समझ में आएगा कि इसकी हकीकत क्या है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर, और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है शालीमार बाग से, उन्होंने जो कुछ कहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, आप लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।